बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज ओआईसी का 53rd बर्थडे है, जन्मदिन है। ओआईसी के बारे में तो आप जानते हैं और हमने भी पहले 3-4 लेक्चर्स बनाए हैं ओआईसी के बारे में। ओआईसी ने क्या कुछ किया, इसका मकसद क्या, इसको क्यों बनाया गया, सब कुछ हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू, कल हमारे 2 न्यू ऑनलाइन सेशंस यानी क्लासेस शुरू हो रहे हैं। एक है पार्टिकुलरली फॉर एमओडी स्क्रीनिंग टेस्ट, लेकिन इसमें आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीएसएस एमपीटी के हवाले से और तमाम जो टेस्ट होते हैं वन पेपर के, जीके के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा 3rd सेशन शुरू हो रहा है क्योंकि 2 हमारे पहले से कंटिन्यू है। जो दूसरा हमारा सेशन वो है करंट अफेयर्स का फॉर डिस्क्रिप्टिव, एमओडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीएसएस 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासेस कल से शुरू हो रहे हैं, यानी कि मंडे 26 सितंबर से। जी, बात कर रहे थे ओआईसी के बारे में, जिसका आज 53rd जन्मदिन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म, और दुनिया में तमाम जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ ओआईसी। अब ओआईसी के हैं 57 मेंबर्स, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज, और यहां पर 56 सॉवरेन कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, और एक यूएन का मेंबर नहीं है, दैट इज फलस्तीन। लेकिन वो यूएन का ऑब्जर्वर है, तो उसको आप कंट्री, एक आजाद मुल्क कर सकते हैं उसको आप। अच्छा, यहां पर क्या है, 27 मुस्लिम कंट्रीज एशिया से हैं, इंक्लूडिंग फलस्तीन, 27 अफ्रीका से, 2 साउथ अमेरिका से, सुरीनेम एंड गयाना, एक है अल्बानिया यूरोप से, 57 बन जाएंगे। कोसोवो भी यूरोप में है, बाल्कन पेनिनसुला में, सरेबिया के साइड में, लेकिन अभी तक नई यूएन का ऑब्जर्वर है या नई वो आज़ाद कंट्री है, तो उसको अलग मुल्क आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो अलग मुल्क बन जाए। अब ओआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिद्दा में, सऊदी अरेबिया के अंदर। एक वाकया हुआ था जिसने बहुत परेशान किया मुस्लिम दुनिया को। जंग लगा था एक्चुअली वो 1967, 6 डे अरब इसराइल वार, और जून वार भी इसको कहा जाता है। जून वार, 6 डे अरब इसराइल वार, या 3rd अरब इसराइल वार भी इसको हम कह सकते हैं। 67 में उस जंग में इसराइल ने बहुत नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, और इसराइल को अमेरिका, यूरोप सब सपोर्ट करते रहते हैं। सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का इलाका है, उसको कंट्रोल में लिया इसराइल ने। गोलान हाइट्स जो शाम के हैं, सीरिया के, अभी भी कंट्रोल में इसराइल के पास है। गजा, वेस्ट बैंक, सारे एरियाज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ इसराइल। इट शॉक्ड द मुस्लिम वर्ल्ड कि ये क्या हो गया। बैतुल मुक़द्दस, पूरा फलस्तीन, सिनाई पेनिनसुला मिस्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेनिनसुला है, गोलान हाइट्स शाम के, अब क्या हो गया। 2 साल बाद एक और वाकया पेश आया। वो क्या? मस्जिद अक्सा को डैमेज कर रहे थे, डिमोलिश कर रहे थे, शहीद कर रहे थे यहूदी। दिन है 21 अगस्त का, 21 अगस्त 1969 का। उसके बाद जो इमाम था यरूशलेम में, उसने एक फतवा जारी किया, खिताब किया, उसने अपील किया मुस्लिम दुनिया को कि ये वक्त है, अब अगर इस वक्त आप मुत्तहिद नहीं होंगे, मुस्लिम दुनिया
मिलकर अगर काम नहीं करेगी तो हम तबाह हो जाएंगे। ये वक्त है कि आपको मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए अगेंस्ट योर एनिमीज। उसके बाद क्या हुआ, 24 मुस्लिम कंट्रीज, उनके लीडर्स जमा हुए, इकट्ठा हुए रबात, मोरक्को। मोरक्को मीन्स मराकश, नॉर्थ वेस्टर्न जो अफ्रीका है वहां पर कंट्री है मराकश, मोरक्को। वहां पर जमा हुए और 25 सितंबर को 25 सितंबर 1969 को ओआईसी बनाया गया। ओआईसी का मकसद क्या है? सबसे पहले तो कोऑपरेशन कायम करना मुस्लिम दुनिया के अंदर, to maintain cooperation, friendly relations in the Muslim world. तावन, cooperation, closeness, तालीम के अंदर, तालीम के लिहाज से, सियासी, मुआशी, समाजी, मजहबी, हर लिहाज से ट्रेड करें, कारोबार करें, तावन करें, रिलेशंस को काफी हम मेंटेन करें क्लोजली लाइक ब्रदर्स, ये तमाम चीजें। मजहबी जो नफरतें हैं उनको खत्म किया जाए। देखिए जरा, मजहबी फर्क आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगे। आज भी देखें यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर क्या है, मगरिब दुनिया के अंदर तकरीबन वो क्रिश्चियंस हैं, और जो बड़ा फिरका है ईसाई मजहब का, दैट इज द कैथोलिक्स, उनकी बड़ी मेजॉरिटी है। जो प्रोटेस्टेंट हैं कुछ कम हैं वो, लेकिन एक ही चर्च में वो लोग वहां इबादत करते हैं। ये नहीं है कि गाली देना, बुरा भला कहना कि आप गलत हो मैं सही हूं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं। आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें। लेकिन हमारे पास क्या है, मजहबी फर्क तो ही है, साथ साथ नफरत भी यहां पर है। फतवा जारी कर लेते हैं, शिया ये सुन्नी इस तरह का, बरेलवी देवबंदी इस तरह का, जो कि बहुत गलत हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मकसद ओआईसी का कि किस तरह हम खत्म करें मजहबी नफरत को, डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं इन द मुस्लिम वर्ल्ड। हमें क्लोज होना चाहिए, ताउन काम करना चाहिए। उसके अलावा जो फलस्तीन है उसको आजाद करना है, ये मकसद है ओआईसी का, ऑब्जेक्ट है ये, टू लिबरेट फलस्तीन फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ इसराइल, आजाद मुल्क करना है फलस्तीन को। उसके अलावा जो मुस्लिम दुनिया के अंदर नाइंसाफियां हो रहे हैं, दुनिया कोई फॉरेन से कंट्री है, एक बाहर से कंट्री है, उसने जुल्म किया अगेंस्ट अ मुस्लिम कंट्री, तो उसके खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। न सिर्फ आवाज बल्कि उसके खिलाफ हम कोई सॉलिड स्टेप ले सकते हैं। उसके बाद जो मुस्लिम दुनिया के अंदर मुकद्दस मकामात हैं, होली प्लेसेस हैं, जिस तरह अल-कुद्स हमारा किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस, जिसके वजह से बना मैंने कहा ओआईसी, अल-कुद्स को बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा है, उसको किस तरह सेफ करना, सिक्योर करना है यहूदियों से। उसके अलावा जो हमारा किबला है, किबला काबा मक्का पाक, उसके अलावा यानी कि मस्जिद हरम जो वहाँ पर है, उसके बाद मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के अंदर, और भी जो पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों के जो मुकद्दस मकानात हैं उनको किस तरह हम सिक्योर करें, सेफ रखें उनको हम। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो ओआईसी बना था उस वक्त। तो क्या समझते हैं कि ओआईसी ने क्या कुछ किया मुसलमानों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए? द जर्नी ऑफ 53 years, what the OIC has done for the Muslims since 1969. क्या किया ओआईसी ने? जब ओआईसी बना तो 3-4 साल के बाद हुआ यौम कपूर वार। कपूर उनका एक मजहबी दिन है इस यहूदियों का। 73 कब? 73 में। और वही इसराइल ने बहुत डैमेज किया मुसलमानों को विद द हेल्प ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। कुछ नहीं किया ओआईसी ने, सवाए पाकिस्तान। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने कुछ फाइटर्स जहाज भेजे थे टू फाइट अगेंस्ट इसराइल, और किसी कंट्री ने कुछ भी नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया गया। फलस्तीन था वहां पर, शाम, इजिप्ट, ओआईसी डिड नथिंग। 73 की बात है ये, यौम कपूर वार। उसके बाद 1980s में क्या होता है,
इराक और ईरान आपस में लड़ते हैं, कोई जवाज नहीं था। शत्रुल अरब कहते हैं कि उसके ऊपर लड़े थे, वहां पर कुछ तेल है, जहां यूफ्रेट्स और टिग्रस रिवर मिलकर एक बन जाते हैं, देन इट फॉल्स इनटू द पर्शियन गल्फ, तो वहां शायद लड़े थे कोई आयल के ऊपर। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि अमेरिका यहां इन्वॉल्व था, क्योंकि पहले ईरान जो था क्लोज फ्रेंड था, एक अलाय था अमेरिका का ड्यूरिंग रजा शाह पहलवी। जैसे ईरान में इस्लामिक इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया 79 में, उसके बाद वो अमेरिका एंटी ईरान बन गया, तो अमेरिका ने यूज किया सदाम हुसैन को फिर, और यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका ने, इराक ने हमला किया ईरान के ऊपर। 8 साल लड़े हैं ये। वेयर वाज द ओआईसी? इट फेल्ड टू स्टॉप दिस वॉर। उसके बाद क्या हुआ? गल्फ वार हुआ 91-92 में, जब इराक ने हमला किया कुवैत के ऊपर, अमेरिका के कहने पर किया हमला इराक ने कुवैत के ऊपर, फिर अमेरिका ने खुद मारा इराक को। ये देखें जरा ये। उसके बाद आप देखें 2001 जो बहाना बनाया अमेरिका ने कि हुआ क्या हुआ, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, चलो भाई ठीक है। उसके बाद तबाही आई मुस्लिम दुनिया के अंदर, चलो भाई हम मान लेते हैं कि अलकायदा इन्वॉल्व था, तालिबान इन्वॉल्व था वहां पर, तो अफगानिस्तान के ऊपर आपने हमला किया भी, आपने क्यों मारा इराक को? इराक के पास कोई केमिकल वेपन्स भी नहीं थे। 2003-4 का जो हमला है, द यूएसए इन्वेजन ऑफ इराक, इसने पूरे दुनिया को शॉक कर दिया था, हैरान कर दिया था। विदाउट यूएन रेजोल्यूशंस द यूएसए अटैक्ड इराक। क्यों? हम कहां थे? मुस्लिम दुनिया तमाशा देख रही थी, पार्टिकुलरली अरब कंट्रीज जो हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, उनको खौफ था कि हमारे ऊपर अमेरिका हमला ना करे। हमने कुछ नहीं किया इराक के लिए। लिबिया में 2011 में वहां पर कजाफी को मारा गया, क्यों? क्या वजह था भाई? हम खामोश रहे यहां पर। मिस्र के अंदर मोहम्मद मुर्सी को हटाया गया, हम खामोश रहे। शाम के ऊपर हमला किया आकर जो है अमेरिका ने, हम खामोश रहे। तमाशा। बड़ी कमजोरी तो ये है, बेहसी ये है, दुख अफसोस इस बात का होता है कि शाम को ओआईसी से बाहर किया गया, सस्पेंड किया गया शाम को अभी ओआईसी से, क्या बाहर जाओ। अरे भाई ओआईसी बना मुस्लिम दुनिया के अंदर जहां पर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो उस कंट्री को आप सपोर्ट करें, उसके जो मसाइल हैं उनको आप हल करें। अब जब शाम के अंदर कुछ कंडीशंस ठीक नहीं हैं, उसके हालात ठीक नहीं हैं, तो उसको आप सपोर्ट करें ना। ठीक है, जो वहां पर गवर्नमेंट है, जो शाम के अपने लोग हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है वहां पर, उसको आप उसका हल करें। नहीं, आप बाहर जाओ ओआईसी से। ये फिर बनाने का मकसद क्या है ओआईसी का? कहीं पर लोग मर रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आप वहां खुद को इंगेज करें, अप्रोच करें, आप उसको फिर आप हल करें, सॉल्व करें ना। नहीं नहीं, आपका मसला आप उसको हल करें, आप लड़ो आपस में, मरो, मर के बाद आओ हमारे पास आप लोग। व्हाट इज दैट? जहालत। बिल्कुल मैं कहता हूं तो हैरान करने की बात है ये कि इस तरह के हमने घटिया स्टेप लिए यहां पर। 2015 में आकर सऊदी अरेबिया ने हमला किया यमन के ऊपर, वजह क्या है उसकी बात। 2015 से पहले, मार्च 15 से पहले हौसी बागों ने कभी एक पत्थर भी नहीं फेंका सऊदी के अंदर। अब ये अमेरिका की वजह से, अमेरिका ने वेपन्स दिए, हथियार दिए, सऊदी को आप मारो। ये यमन के अंदर आपको खतरा है यमन से। ये जो हौसी बागी हैं, ये शिया हैं, ये सपोर्ट करते हैं ईरान को, आपको खतरा है इनसे, लगाओ इनको, आप मारो इनको। कोई वजह नहीं, कोई जवाब ही नहीं। यहां पर सऊदी ने तबाह कर दिया यमन को वहां पर। क्यों किया ऐसा? दुनिया तमाशा देख रही है आजकल। ओआईसी ने कुछ भी नहीं किया। कहीं पर अगर कुछ एक दो स्टेप ओआईसी ने लिए हैं तो उनकी हमने तारीफ भी की है, उनकी हमने एडमायरेशन भी की है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ओआईसी हैज कंप्लीटली फेल्ड टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब यहां पर सऊदी अरेबिया, ओआईसी बनने का मतलब ही था आजाद करना है फलस्तीन को, जो जुल्म है इसराइल का उनके खिलाफ आवाज उठाना है। अब तो एक बन गए आप विद इसराइल।
सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो खामोश तमाशाई बन चुके हैं, वो यस मैन बन चुके हैं वो इसराइल के अभी। तो भाई ये जो ओआईसी फेल्यूर है, नाकाम है, इसमें ये भी रीजन है कि सऊदी अरेबिया अपने बादशाही को छुपाने के लिए जो किंगडम है, जो मोनार्की है इन सऊदी अरेबिया, अब ये ट्रंप ने कहा था अक्टूबर 2018 में, ट्रंप ने धमकी दिया था सऊदी को कि जिस तरह अरब स्प्रिंग के दौरान 2010-11 में अमेरिका ने इन्वॉल्व किया सीएए को, ट्यूनिसिया के अंदर, मिस्र के अंदर, लिबिया, यमन के अंदर गवर्नमेंट्स चेंज हुए, सिविल वार लगे, रिवॉल्यूशंस वहां पर आए, तो कहीं इसका लहर यहां ना आ जाए सऊदी अरेबिया के अंदर। तो इसलिए हर उस बात को सऊदी अरेबिया लब्बे कहता है, यस कहता है, जो उसको कहेगा अमेरिका या इसराइल। तो ये वो हर काम करते हैं जो इनको मिलते हैं डायरेक्शंस फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम इसराइल, बिकॉज सऊदी किंगडम ओनली वांट टू प्रोटेक्ट इट्स सीट, इट्स पावर, इट्स किंगडम, नथिंग एल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि ओआईसी स्ट्रांग हो, सही तरह से वो मुस्लिम दुनिया के लिए काम करे, तो भाई आप ओआईसी को सऊदी अरेबिया से निकालें बाहर, जो जिद्दा में इसका हेडक्वार्टर, इसको शिफ्ट करें, आप पाकिस्तान में लेकर आए, तुर्की के अंदर या ईरान के अंदर, तब जाकर ओआईसी कुछ ना कुछ बेहतर काम करेगा। लेकिन इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जहां भी हैं खुश रहें। एक बार फिर मैं कहूँगा आपको कि कल 26 सितंबर को हमारे 2 न्यू ऑनलाइन सेशन से उनको ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।